कभी कभी डेटा हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो सच तो लगती हैं पर होती नहीं है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि डेटा के इस धोखे से कैसे बचा जाए और असली और नकली कनेक्शन के बीच के फर्क को कैसे पहचाना जाए। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दो ऐसे ट्रेंड्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। बस ये तय करना है कि क्या ये रिश्ता असली है या सिर्फ आंखों का धोखा। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है अमेरिका के मेन में तलाक की दर जो समय के साथ लगातार घट रही है, और दूसरी तरफ है मार्जरीन की खपत जो, हैरानी की बात है, वो भी घट रही है। ग्राफ देखकर तो कोई भी यही सोचेगा कि भाई लोगों ने मार्जरीन खाना क्या छोड़ा, उनकी शादियां बचने लगी। लेकिन जाहिर है ये एकदम बकवास है। डेटा की दुनिया में इसी धोखे को स्प्यूरियस रिग्रेशन यानी कि एक भ्रामक संबंध कहते हैं। और ये डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती की वजह बन सकता है। जब हम ऐसे नकली रिश्तों पर भरोसा कर लेते हैं तो हम अक्सर बेतुके नतीजों पर पहुंचते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मार्जरीन और तलाक का कोई लेना देना नहीं है तो उनका डेटा इतनी मिलती जुलती कहानी क्यों बता रहा था? इसका जवाब हमें डेटा के बर्ताव को समझने से मिलेगा। देखिए, डेटा को हम मोटे तौर पर दो तरह से देख सकते हैं। पहला है स्टेशनरी डेटा। ये काफी डिसिप्लिन्ड होता है, मतलब इसका एक औसत होता है और ये हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरा है नॉन स्टेशनरी डेटा। ये एक आवारा की तरह है। इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई लॉन्ग टर्म औसत नहीं। ये बस एक दिशा में बढ़ता या घटता जा सकता है। मार्जरीन और तलाक वाले केस में दोनों ही डेटा नॉन स्टेशनरी थे और सारी गड़बड़ की जड़ यही थी। और सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? हमारी असल दुनिया का ज्यादातर जरूरी डेटा, चाहे वो शेयर बाजार हो, देश की जीडीपी हो या हमारी अपनी इनकम, सब इसी तरह भटकने वाला यानी कि नॉन स्टेशनरी होता है। और इसीलिए इसे समझने के लिए हमें आम तरीकों से हटकर कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस भटकते हुए डेटा के बीच हम असली रिश्तों को आखिर खोजें कैसे? इसका जवाब है को-इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें इस भटकते हुए डेटा के अंदर छिपे असली लॉन्ग टर्म रिश्तों को खोजने में मदद करता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति अपने कुत्ते को एक पट्टे से बांधकर घुमा रहा है। तो इस उदाहरण में वो व्यक्ति, मान लीजिए वो हमारी इनकम है और वो कुत्ता वो हमारा खर्च है। अब व्यक्ति और कुत्ता दोनों अपनी अपनी मर्जी से कहीं भी भटक सकते हैं, है ना? लेकिन उनके बीच जो वो पट्टा है, वो पट्टा ये पक्का करता है कि वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर न निकल जाएं। वो पट्टा ही उनका को-इंटीग्रेटिंग संबंध है। तो टेक्निकली को-इंटीग्रेशन का यही मतलब है, भले ही दो सीरीज शॉर्ट टर्म में कितना भी भटकें, लॉन्ग टर्म में वे एक दूसरे से एक संतुलन में बंधी रहती हैं, बिल्कुल उस व्यक्ति और कुत्ते की तरह। अच्छा, तो जब हमें ये पट्टा यानी को-इंटीग्रेशन मिल जाता है तो हमें ये समझने के लिए एक मॉडल चाहिए होता है कि ये काम कैसे करता है। और यहीं पर एंट्री होती है एरर करेक्शन मॉडल की। इस रिश्ते को ढूंढने का एक बहुत फेमस तरीका है एंगल ग्रेंजर मेथड। इसके दो बहुत आसान स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों डेटा सीरीज के बीच कोई पट्टा है भी या नहीं, और अगर वो पट्टा मौजूद है तो दूसरे स्टेप में हम उस पट्टे में होने वाले रोज-रोज के छोटे-मोटे खिंचाव का मॉडल बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब भी वो कुत्ता अपने मालिक से ज्यादा दूर चला जाता है तो उस पट्टे में एक तनाव पैदा होता है। डेटा की भाषा में इसी तनाव को एरर कहते हैं। ये एरर बस हमें ये बताता है कि वे अपने लॉन्ग टर्म रास्ते से कितना भटक गए हैं। और ये मॉडल हमें देता है एक, कह सकते हैं, एक जादुई नंबर जिसे कहते हैं एरर करेक्शन टर्म। मान लीजिए ये नंबर है -0.25। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कुत्ता मालिक से दूर जाता है तो अगले ही पल वो उस दूरी का 25% हिस्सा वापस तय कर लेता है। ये हमें समायोजन की गति बताता है, मतलब सिस्टम कितनी तेजी से अपनी गलतियों को सुधारता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब मुश्किल थ्योरी का, इन भारी भरकम शब्दों का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। चलिए अपनी ही जिंदगी का उदाहरण लेते हैं, इनकम और खर्च। लंबे समय में हमारा खर्च हमारी इनकम से बंधा होता है। ये एक को-इंटीग्रेटिंग रिश्ता है, वो पट्टा है। अब हो सकता है किसी महीने बोनस मिलने पर हम ज्यादा खर्च कर दें या कोई अचानक बिल आने पर कम। ये शॉर्ट टर्म झटके हैं।
एरर करेक्शन मॉडल हमें ठीक यही समझने में मदद करता है कि इन झटकों के बाद हमारा खर्च कितनी तेजी से वापस हमारी इनकम के संतुलन में आ जाता है। और यही इस मॉडल की असली ताकत है। जैसा कि ये कथन कहता है, ये लंबी अवधि के सिद्धांत को छोटी अवधि की हकीकत से जोड़ता है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि मंजिल कहाँ है, बल्कि ये भी बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाले हर मोड़ पर क्या हो रहा है और हम वापस रास्ते पर कैसे आएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि हमें डेटा में दिखने वाले ऊपरी ट्रेंड से धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा उन गहरी अदृश्य शक्तियों को खोजना चाहिए जो चीज़ों को लंबे समय में संतुलन में रखती हैं। तो अगली बार जब दो ट्रेंड्स एक साथ चलते दिखें तो माजरीन और तलाक वाली कहानी जरूर याद कीजिएगा और फिर ये सोचिएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी सोसाइटी में और हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से अदृश्य पट्टे हैं जो हर उथल-पुथल के बावजूद चीजों को वापस संतुलन में खींच लाते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?